दोस्तों, आशा है जीवन की ये खट्टी मीठी शिक्षाएं देती हुई कहानियाँ आपको पसंद आ रही होंगी। आज की कहानी का नाम है कर्मों की सजा। एक रोज रास्ते में एक महात्मा अपने शिष्यों के साथ भ्रमण पर निकले। गुरु जी को ज़्यादा इधर उधर की बातें करना पसंद नहीं था। कम बोलना और शांतिपूर्वक अपना कर्म करना ही गुरु जी को प्रिय था। परंतु शिष्य बहुत ही चपल था। उसे हमेशा इधर उधर की बातें ही सूझती। उसे दूसरों की बातों में बड़ा ही आनंद आता था। चलते चलते जब वो एक तालाब के पास से होकर गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक धीवर नदी में जाल डाले हुए है। शिष्य यह सब देखकर खड़ा हो गया और धीवर को अहिंसा परमो धर्मा का उपदेश देने लगा। लेकिन धीवर कहाँ समझने वाला था। पहले उसने टाल मटोल की, पर जब बात बहुत बढ़ गई तो शिष्य और धीवर के बीच में झगड़ा शुरू हो गया। ये झगड़ा देखकर गुरु जी जो कि उनसे आगे बढ़ गए थे लौट के आए और शिष्य को अपने साथ चलने के लिए कहा और शिष्य को पकड़कर वहाँ से ले चले। गुरु जी ने अपने शिष्य से कहा, बेटा, हम जैसे साधुओं का काम सिर्फ समझाना है, लेकिन ईश्वर ने हमें दंड देने के लिए धरती पर नहीं भेजा है। शिष्य बोला, महाराज को ना तो बहुत से दंडों के बारे में पता है और ना ही हमारे राज्य के राजा बहुतों को दंड देते हैं, तो आखिर इसको दंड कौन देगा। शिष्य की इस बात का जवाब देते हुए गुरुजी ने कहा, बेटा, तुम निश्चिंत रहो। इसे भी दंड देने वाली एक अलौकिक शक्ति इस दुनिया में मौजूद है, जिसकी पहुंच सभी जगह पर है। ईश्वर की दृष्टि सब तरफ है और वो सब जगह पहुंच भी जाते हैं। इसलिए अभी तुम चलो। इस झगड़े में पड़ना गलत होगा, इसलिए इस झगड़े से दूर रहो। शिष्य गुरु जी की बात सुनकर संतुष्ट हो गया और उनके साथ चल दिया। इस बात को ठीक 2 वर्ष ही बीते थे कि एक दिन गुरुजी और शिष्य दोनों उसी तालाब के पास से होकर गुजरे। शिष्य भी अब 2 साल पहले की वह धीवर वाली घटना भूल चुका था। उन्होंने उसी तालाब के पास देखा कि एक चुटियल सांप बहुत ही कष्ट में था। उसे हजारों चींटियां नोच नोच के खा रही थी। शिष्य ने जब यह दृश्य देखा तो उससे रहा नहीं गया। दया से उसका हृदय पिघला जा रहा था। वो सर्प को चींटियों से बचाने के लिए जाने ही वाला था कि गुरुजी ने उसके हाथ पकड़ लिए और उसे जाने से मना कर दिया। कहा, बेटा, इसे अपने कर्मों का फल भोग लेने दो। यदि अभी तुमने इसे रोकना चाहा तो इस बेचारे को फिर से दूसरे जन्म में ये दुख भोगना होगा, क्योंकि कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। शिष्य ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, आखिर इसने कौन सा ऐसा कर्म किया है जो इस दुर्दशा में फंसा हुआ है। गुरु महाराज बोले, ये वही धीवर है जिसे तुम पिछले वर्ष इसी स्थान पर मछली न मारने का उपदेश दे रहे थे और ये तुम्हारे साथ लड़ने के लिए आग बबूला हुआ जा रहा था। और जो ये चींटियां हैं ना, ये वही मछलियां हैं जो इसे आज नोच नोच कर खा रही हैं। ये सुनते ही बड़े आश्चर्य से शिष्य ने कहा, गुरुजी, ये तो बड़ा ही विचित्र न्याय है। गुरुजी ने कहा, हाँ बेटा, इसी लोक में स्वर्ग और नरक के सारे दृश्य मौजूद हैं। हर क्षण तुम्हें ईश्वर के न्याय के नमूने देखने को मिल सकते हैं।
चाहे तुम्हारे कर्म शुभ हों या अशुभ, उसका फल तुम्हें भोगना ही पड़ता है। इसलिए ही वेद में भगवान ने उपदेश देते हुए कहा है, अपने किए कर्म को हमेशा याद रखो, ये विचारते रहो कि तुमने क्या किया है, क्योंकि ये सच है कि तुमको वहाँ भोगना पड़ेगा। जीवन का हर क्षण कीमती है, इसलिए इस बुरे कर्म के साथ व्यर्थ जाने मत दो। अपने खाते में हमेशा अच्छे कर्मों की बढ़ोतरी करो, क्योंकि तुम्हारे अच्छे कर्मों का परिणाम बहुत सुखद रूप से मिलेगा, और इसका उल्टा भी उतना ही सही है। तुम्हारे बुरे कर्मों का फल भी एक दिन तुम्हें बुरे तरीके से ही भोगना पड़ेगा। इसलिए कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि वो ईश्वर हमेशा न्याय ही करता है। शिष्य गुरु जी की बात स्पष्ट रूप से समझ चुका था। वो 100% सच है कि ईश्वर हमेशा सही न्याय करते हैं, ये बात जान गया था, और उनके न्याय करने का सीधा संबंध हमेशा हमारे अपने कर्मों से होता है। यदि हमने अपने जीवन में बहुत अच्छे कर्म किए हैं या अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो उसी के अनुरूप ईश्वर हमारे साथ न्याय करेंगे। यह जीवन हमें इसीलिए मिला है ताकि हम कुछ ऐसे कार्य करें जिसको देखकर ईश्वर की आंखों में भी हमारे प्रति प्रेम झलक उठे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कैसी लगी अवश्य बताइएगा। सदैव प्रसन्न रहिए, क्योंकि जो प्राप्त है वही पर्याप्त